जरा सोचिए, अगर इंसान के पास घड़ी न होती तो जिंदगी कैसी होती। ट्रेनें कभी समय पर न चलती, बच्चे स्कूल समय पर न पहुंच पाते, डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में सटीक नाप तौल करके काम न कर पाते और विज्ञान की तमाम खोजें अधूरी रह जाती। घड़ी सिर्फ समय बताने का साधन नहीं है, बल्कि इंसानी सभ्यता की सबसे बड़ी क्रांतियों में से एक है। आज हम आपको ले चलेंगे समय की उस अद्भुत यात्रा पर जो शुरू हुई सूर्य की छाया से और पहुंच गई परमाणु की तरंगों तक। यह कहानी है घड़ी और घड़ीसाजी के इतिहास की। इसमें हम देखेंगे कि कैसे इंसान ने समय को मापने की कोशिश की, कौन कौन से वैज्ञानिकों ने इसे नए आयाम दिए और कैसे हर नई खोज ने समाज और सभ्यता को बदलकर रख दिया। समय को मापने की पहली कोशिशें बहुत प्राचीन हैं। मिस्र और बेबीलोन की सभ्यताओं में लगभग 3,500 साल पहले लोग सूर्य घड़ी का इस्तेमाल करते थे। एक सीधी छड़ी जमीन में गाड़ दी जाती थी और उसकी परछाई देखकर दिन का समय बताया जाता था। सुबह परछाई लंबी होती, दोपहर में सबसे छोटी और शाम को फिर लंबी। यह साधारण और सुंदर तरीका था, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमी थी कि यह सिर्फ धूप में काम करता था। धीरे धीरे लोगों ने पानी का सहारा लिया। पानी की घड़ी, जिसे यूनानी भाषा में क्लेप्सिड्रा कहा जाता है, मिस्र, यूनान, भारत और चीन सब जगह इस्तेमाल होती थी। इसमें एक बर्तन से पानी टपकता और उसके हिसाब से समय मापा जाता। कुछ सभ्यताओं में पानी नीचे गिरकर छोटे छोटे कटोरों में भरता और उनसे घंटी बजती। ग्रीस की अदालतों में मुकदमे का समय इसी पानी से तय किया जाता। जब पानी खत्म होता तो समझो वक्त भी खत्म। भारत की वेदांग ज्योतिष में भी समय मापने के लिए जलघड़ी का उल्लेख मिलता है। चीन में तो पानी की घड़ी को इतना बड़ा बना दिया गया था कि उसमें पूरी की पूरी मशीनरी लगी होती थी। परछाई और पानी दोनों से समय नापना बेहतर था, लेकिन दोनों में सटीकता की कमी थी। फिर आया इस्लामी स्वर्ण युग, यानी 9वीं से 13वीं सदी का समय। मुस्लिम वैज्ञानिकों ने गणित, खगोल शास्त्र और इंजीनियरिंग में अद्भुत काम किए। यही वह दौर था जब घड़ी बनाने की कला ने नया मोड़ लिया। अल जजरी नाम का एक महान इंजीनियर और आविष्कारक सामने आया। उनका जन्म 12वीं सदी में हुआ और 13वीं सदी में उन्होंने एक किताब लिखी जिसमें 100 से ज्यादा मशीनों का वर्णन था। उनकी सबसे प्रसिद्ध खोज थी हाथी घड़ी। इसमें भारत का हाथी, अरब का महल, चीन का ड्रैगन और मिस्र का बाज ऑल इन वन। जैसे ही समय बदलता, पुतले हिलते, परिंदे चहचहाते और ढोल बजते। यह घड़ी सिर्फ समय बताने का साधन नहीं थी, बल्कि विज्ञान और कला का संगम थी और सभ्यताओं की एकता का प्रतीक थी। अल जजरी की घड़ी पानी के प्रवाह पर चलती थी और उसमें इस्तेमाल हुआ मैकेनिज्म आज की मशीनों का आधार है। उनकी सोच यह दिखाती है कि इंसान हमेशा समय को सटीक पकड़ना चाहता था। यूरोप में 13वीं और 14वीं सदी में चर्चों और कैथेड्रल में भारी भरकम मैकेनिकल घड़ियां लगाई जाने लगीं। ये टॉवर क्लॉक होती थीं, जिनमें गियर और वजन से चलने वाला मैकेनिज्म होता। इनमें सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था एस्केपमेंट मैकेनिज्म। यह गियर को धीरे धीरे आगे बढ़ने देता, जिससे समय बराबर हिस्सों में बढ़ जाता। पहली बार घंटे और मिनट सटीक गिने जाने लगे। लेकिन यह घड़ियां बहुत बड़ी होती और सटीकता भी सीमित थी। 15वीं सदी तक यूरोप में कई शहरों की पहचान उनकी टॉवर क्लॉक्स से होती थी। 17वीं सदी में आया बड़ा बदलाव। हॉलैंड के वैज्ञानिक क्रिश्चियन ह्यूजेंस ने पेंडुलम घड़ी बनाई। उन्होंने गैलीलियो गैलीली के शोध से प्रेरणा ली। गैलीलियो ने सबसे पहले खोजा था कि पेंडुलम का झूलने का समय हमेशा समान रहता है। ह्यूजेंस ने इस सिद्धांत का इस्तेमाल किया और दुनिया की पहली पेंडुलम घड़ी बनाई।
यह घड़ी इतनी सटीक थी कि एक दिन में सिर्फ 1 मिनट का फर्क करती थी। पहले जहां टॉवर क्लॉक 1 घंटे तक गलती कर सकती थी, वहीं पेंडुलम घड़ी ने समय मापने को बिल्कुल नया स्तर दिया। इस खोज ने विज्ञान, खगोल शास्त्र और नौवहन में क्रांति ला दी। 18वीं सदी में इंग्लैंड के जॉन हैरिसन ने समुद्री यात्राओं की सबसे बड़ी समस्या हल की। नाविक समुद्र में दिशा नहीं पहचान पाते थे क्योंकि सही समय मापने का साधन नहीं था। हैरिसन ने मरीन क्रोनोमीटर बनाया। यह ऐसी घड़ी थी जो समुद्र की लहरों और जहाज के झटकों में भी सटीक चलती। हैरिसन घड़ीसाज थे। औपचारिक शिक्षा कम थी, लेकिन उनके जुनून ने उन्हें महान बना दिया। उन्होंने अपने जीवन का कई दशक इस घड़ी को बनाने में लगाए। आखिरकार उनकी खोज ने ब्रिटेन को समुद्री साम्राज्य बनाने में मदद की। अब नाविक अटलांटिक और प्रशांत महासागर में सही रास्ता पहचान सकते थे। 19वीं सदी तक पॉकेट वॉच आम हो चुकी थीं। अमीर लोग इन्हें जेब में रखते थे और सुनहरी चैन से सजाते थे। महिलाएं हाथ की कलाई घड़ियां पहनने लगीं। शुरू में पुरुष इसे महिला फैशन मानते थे, लेकिन युद्धों ने इसे बदल दिया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सैनिकों को पॉकेट वॉच निकालना मुश्किल लगता था, इसलिए उन्होंने कलाई घड़ी पहनना शुरू किया। यही कलाई घड़ी आगे चलकर आम पुरुषों के जीवन का हिस्सा बन गई। 20वीं सदी में विज्ञान ने एक और छलांग लगाई। क्वार्ट्ज घड़ी का आविष्कार हुआ। इसमें क्वार्ट्ज क्रिस्टल को बिजली दी जाती है और वह बहुत स्थिर कंपन करता है। हर सेकंड में 32,768 बार। यह कंपन इतना स्थिर है कि उससे समय मापना बेहद आसान और सटीक हो गया। क्वार्ट्ज घड़ियों ने दुनिया भर में घड़ी उद्योग को बदल दिया। आज की डिजिटल घड़ियों में भी यही सिद्धांत इस्तेमाल होता है। सस्ती, टिकाऊ और सटीक क्वार्ट्ज घड़ियां 20वीं सदी की सबसे सफल खोजों में से एक हैं। फिर आई आधुनिक युग की एटॉमिक क्लॉक। इसमें सीजियम या रूबिडियम परमाणु की तरंगों का इस्तेमाल होता है। परमाणु की कंपन इतनी सटीक होती है कि यह घड़ी करोड़ों साल में सिर्फ 1 सेकंड का फर्क करती है। आज जीपीएस सैटेलाइट, इंटरनेट का नेटवर्क और वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं इन्हीं घड़ियों पर चल रही हैं। सोचिए, एक साधारण छड़ी की परछाई से शुरू हुई यात्रा अब परमाणु तक पहुंच गई। घड़ी ने सिर्फ समय नहीं बदला, बल्कि समाज की रफ्तार भी बदल दी। पहले किसान सूरज की रोशनी के हिसाब से काम करते थे, अब शिफ्ट और घंटों में काम होता है। फैक्ट्रियों का पूरा ढांचा समय पर आधारित है। रेलवे और हवाई जहाज की समय सारिणी घड़ी के बिना नामुमकिन है। विज्ञान, खगोल शास्त्र और अंतरिक्ष की खोजों का आधार भी यही है। इतिहास में कई दिलचस्प किस्से भी हैं। इंग्लैंड के एक चर्च की घड़ी 600 साल से लगातार चल रही है। नेपोलियन बोनापार्ट हमेशा अपनी पॉकेट वॉच साथ रखते थे और कहते थे, जो समय खोता है वह युद्ध हारता है। द्वितीय विश्व युद्ध में सैनिकों की कलाई घड़ियां सेना की रणनीति में अहम साबित हुईं। तो दोस्तों, घड़ी की कहानी सूरज की छाया से शुरू हुई और एटॉमिक क्लॉक्स तक पहुंच गई। यह सिर्फ मशीन नहीं है, यह इंसानी सभ्यता की धड़कन है। हर टिक टिक हमें याद दिलाती है कि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फैक्ट वाला को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहां हर बार मिलेगा आपको इतिहास और विज्ञान का अनोखा संगम।